नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में जाट महाकुंभ हुआ और महाकुंभ में हजारों की तादाद में वहां पर लोग भी जमा थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जाट महाकुंभ के जो एजेंडे में ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का भी कहीं ना कहीं कुछ एजेंडा था, जिसकी झलक हमें दिल्ली से आए एक बड़े जाट नेता ने जो भाषण दिया वहाँ पर, उस भाषण को सुनने के बाद एक ब्राह्मण होने के नाते मुझे भी गहरा झटका लगा है। और मुझे ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जिस जिस व्यक्ति ने युद्धवीर सिंह, जो अपने आप को यूनाइटेड जाट महासभा का बड़ा पदाधिकारी बताते हैं, कहते हैं कि मैं 25 साल से इस महासभा से जुड़ा हुआ हूँ, दौलत राम शारण, कुंभाराम आर्य और चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठकर मैंने समाज के उत्थान और विकास के लिए काम किया है। लेकिन जयपुर में आपने अपनी ही बिरादरी के हजारों लोगों के बीच में जो भाषण दिया और जिस तरह से ब्राह्मण समाज को एक तरीके से आपने अप्रत्यक्ष रूप से पाखंडी करार देने का प्रयास किया, उससे ऐसा दिख नहीं रहा है कि आप अपने समाज के युवाओं को या समाज के लोगों को सही दिशा में ले जाने का आप प्रयास कर रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मंदिरों में पाखंड हो रहा है, ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज के युवाओं को? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो मूर्तियां हैं वे मकराना से मंगाई जाती हैं, संगमरमर की मूर्तियां हैं, पत्थरों पर जलाभिषेक करने से कुछ हासिल करने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप अपने समाज के लोगों को किस दिशा में या युवाओं को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? आपने एक तरीके से ब्राह्मण समाज ने आपका क्या बिगाड़ा? ब्राह्मण समाज को लेकर आपके मन में इतनी घृणाएं क्यों हैं? मंदिरों में पाखंड हो रहा है, इसका सीधा सा जो प्रहार आपने एक तरीके से ब्राह्मण समाज पर किया। ब्राह्मण समाज जो हमेशा समाज को आगे ले जाने का काम करता रहा है। हो सकता है जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो शायद आप अपने घर में नामकरण के लिए किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाते होंगे, या आपके घर में कोई शादी होती होगी तो आप नहीं बुलाते होंगे, या कोई दुनिया छोड़कर जाता है तब भी आपने क्रियाक्रम के लिए ब्राह्मण को नहीं बुलाया होगा। लेकिन आप अपने ही जाट बिरादरी के लोगों से पूछ लीजिए कि जब घर में बच्चा पैदा होता है तो नामकरण के लिए पुजारी को बुलाया जाता है। मैं गाँव से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि जाट समाज के लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं। जब शादी होती है तो पंडित को बुलाया जाता है, और जब कोई दिवंगत आत्मा ये दुनिया छोड़कर परलोक सिधार जाती है तो उसके क्रियाक्रम के लिए भी ब्राह्मण को बुलाया जाता है। फिर आपको ये कहने का अधिकार किसने दिया कि मंदिरों में जल चढ़ाने के नाम पर या भगवान के राम के नाम पर लूटा जा रहा है, पाखंड किया जा रहा है हमारे समाज के युवाओं को? देखिए, मूर्तियाँ पत्थर की है, लेकिन जहाँ पर भक्ति भाव होता है, जहाँ पर आस्था होती है, वहाँ पर भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। आप नहीं मानते हो, उससे क्या? आप अपने ही समाज के आईएएस आईपीएस अधिकारियों से पूछ लीजिए। बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगले बना रखे हैं, वहाँ पर उन्होंने एक अलग जगह मंदिर भी बनाया हुआ है। आपने नहीं बना रखा हो तो इससे क्या होता है? लेकिन आप अपने समाज के युवाओं को या समाज की तरक्की में अपना योगदान देना चाहते हैं या उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करने के बारे में आप गंभीरता से सोचते हैं। लेकिन आपने तो अपने भाषण में ना तो समाज में जो क्रूरतियाँ चल रही है जाट समाज में, जिसको लेकर राजा राम मिल ने अपने जो मांग पत्र है उसमें दिखाया भी है प्रेस बयान में, कि दहेज प्रथा, बाल विवाह और बहुत सी जो क्रूरतियाँ हैं, अशिक्षा है, मृत्यु भोज है, इन सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपने अपने भाषण में युद्धवीर जी कुछ नहीं बोला। आपने अपने समाज के जो युवाओं को भटकने का एक बड़ा आपने कारण ये बता दिया है कि मंदिरों में पाखंड हो रहा है और मंदिरों में ठगा जा रहा है हमारे युवाओं को, जबकि युवा, आपके ही समाज के युवा नौकरी के लिए, घर में सुख शांति के लिए, महिलाएं, बहन बेटियां आपके समाज की मंदिरों में जाती हैं, जलाभिषेक करती हैं, भगवान हनुमान, भगवान श्री राम के चरणों में अरदास करती हैं, 2 मिनट के लिए शांति
लेने का वहाँ पर प्रयास करती हैं, मन को शुद्ध करती हैं, आत्मा को शुद्ध करती हैं, तो इसमें आपको तकलीफ़ क्या हो रही है? इसमें मंदिर के पुजारी ने कौन सा आपको ठग लिया? ये थोड़ा समझ से परे है। और पाखंड की बात कर रहे हैं, पाखंड किस समाज में नहीं है? पाखंड आपके समाज में भी हैं, गुजरों में भी हैं, मीणा में भी हैं, ब्राह्मण में भी हैं, बनियों में भी हैं, हर समाज में पाखंडी हैं। बिना पाखंड के आज इस कलयुग में अपना कोई पेट भर ही नहीं भर सकता। फिर आप अपने समाज के जो लोग हैं उन्हें किस दिशा में आपने ये जो बयान दिया है, मेरे समझ से बिल्कुल बाहर जा रहा है। आपने अपने भाषण का अधिकांश समय तो खुद की बखान में, खुद के गुणगान में ही लगा दिया कि मैंने इस नेता के साथ काम किया, इसके साथ किया। आपने कई तरह के वहाँ पे चुटकुले सुनाने का भी प्रयास किया। आप मंच का एक वहाँ पे बहुत से जाट समाज के कद्दावर नेता बैठे थे। मंच का एक एक क्षण काफ़ी कीमती होता है जब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है और समाज के तमाम बड़े नेता वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो हर नेता चाहता है कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन युद्धवीर सिंह जी, आपने तो भाषण का अधिकांश समय तो खुद के गुणगान में ही लगा दिया और अधिकांश समय आपने ब्राह्मणों की बुराई करने में लगा दिया। अब आप कहोगे कि नहीं, मैंने तो ब्राह्मणों की बुराई नहीं की, तो मंदिरों की पूजा तो ब्राह्मण ही करते हैं, तो मंदिरों में आपने कहा कि वहाँ पे ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, तो सीधा सा आरोप है आपने ब्राह्मणों की वहाँ पर बुराई क्यों की? ब्राह्मण ने आपका क्या बिगाड़ा? मेरे तो बात अब तक भी ये समझ में नहीं आ रही है। तो अगर मेरा ये वीडियो युद्धवीर जी आपको थोड़ा सा आपको कष्ट हो रहा है तो होने दीजिए, मैं खुलकर बोलूँगा, क्योंकि आपको इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी भरे मंच पर किसी जाति को अपमानित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आप अपने युवाओं को अगर आप इस भाषण में कुछ रिक्वेस्ट करते, अपील करते हैं, उन्हें कुछ सही रास्ते पर जाने की सलाह देते, उन्हें तरीके बताते हैं कि आप अवांछित गतिविधियों में शामिल होने की बजाय आपको ये करना चाहिए, समाज के विकास में, समाज के उत्थान में, देश के विकास में आपको आगे आना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में आपको आगे आना चाहिए, इस तरह की बातें आपने वहाँ पर अपने भाषण में की नहीं। और आपने तो अपने भाषण का अधिकांश समय कि आप मंदिरों में पूजा क्यों करते हो, पाखंड होता है। कभी हमारे ज़माने में गांव में मंदिर हुआ ही नहीं करते थे, कोई मंदिर नहीं जाता था, बस सिर्फ तालाब के किनारे एक शिवालय हुआ करता था, वहीं पे हम वहीं पे हम जलाभिषेक करते थे और इस तरह का पाखंड नहीं होता था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो पूरा समाज ही पूजा पाठ नहीं करे। ये तो कोई इस बात को तो जाट समाज का कोई भी व्यक्ति स्वीकार भी नहीं करेगा। तो आपने ये जो बात कही है एक बड़े पदाधिकारी होने के नाते, तो मुझे लगता है कि जाट समाज के लोगों को भी आपका ये भाषण बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। देखिए, आपने कहा जो मूर्तियाँ होती है वो संगमरमर की पत्थरों की होती है, उस पर जल चढ़ाने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो आपको पता है जब भगवान श्री राम ने लंका में चढ़ाई की थी और रामेश्वरम में जो आज पूरी दुनिया वहाँ पर प्रणाम करने जाती है, वहाँ पे दर्शन करने जाती है, उस रामेश्वरम भगवान शंकर की स्थापना भगवान श्री राम ने उस समय की थी। उन्होंने भी उस समय एक तरीके से जो मिट्टी थी उसी का उन्होंने भगवान शंकर की शिवलिंग का उन्होंने वो रूप दिया था और वहाँ पर वही पूजा की थी उन्होंने। लेकिन उनका भक्तिभाव था, उनकी श्रद्धा थी, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पर हर व्यक्ति वहाँ पर जाने की कोशिश करता है। तो अगर भक्ति भाव से, आस्था से अगर आप किसी पत्थर पर भी पूजा करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है और होती है लोगों की, इसीलिए वो मंदिरों में जाते हैं। लेकिन आपने कहा मंदिरों में पाखंड होता है, आपने पूरे ही मंदिरों में पाखंड होने की बात कह दी। मैं ये नहीं कहता कि मंदिरों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं उस दिशा में अपने इस वीडियो को ले जाने का प्रयास नहीं कर रहा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पाखंड हर समाज में होता है और हर समाज के लोग पाखंडी भी होते हैं। लेकिन आपका जो मकसद था जाट महाकुंभ का, उस मकसद से आप बिल्कुल भटक गए और आपने एक भाषण का अधिकांश समय सिर्फ मंदिरों के बारे में, भगवान राम के बारे में कहकर ही आपने अपना भाषण पूरा किया, जो किसी भी एक राष्ट्रीय दिग्गज जाट नेता को शोभा नहीं देता है। आपका इस भाषण से जाट बिरादरी के लोगों को भी कुछ भी असर नहीं हुआ है। सिर्फ आपने जाट महाकुंभ का जो मंच का समय है वो आपने बर्बाद किया है और आप एक तरीके से ब्राह्मण समाज की अवहेलना का शिकार हो गए हैं। आगामी दिनों में जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत हो रही है और उसमें कुछ ना कुछ
बहुत से जो वक्ता होंगे वे आपके इस भाषण का जवाब देने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए आप एक इतने बड़े नेता खुद को बताते हो और फिर आप ये कहते हो कि हमारे जाट समाज के युवाओं को भटकाने में ये पाखंडी लोग ही भटका रहे हैं, मंदिरों में जो पूजा हो रही है उससे ठगा जा रहा है। तो साफ सी साफ जाहिर होता है कि अगर किसी समाज के बड़े दिग्गज नेता ही इस तरह के भाषण भरे मंच से अपनी ही बिरादरी के लोगों में दिया करेंगे तो फिर उस समाज के लोग जो युवा हैं वो तो भटकेंगे ही। आज हनुमान बेनीवाल के साथ में जो युवा क्यों लग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा उनके साथ में इसीलिए उनके साथ लगे हुए हैं कि वे जो युवाओं की तकलीफ़ हैं, समस्याएं हैं, उनको वे आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से वे जाट बिरादरी के एक प्रतिष्ठित जाट नेता भी बन गए हैं और युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं। जाट समाज में ही नहीं बल्कि हर समाज के युवाओं में वे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि मैं बड़े बड़े जाट नेताओं के साथ काम कर चुका हूँ, अगर आपने इसी तरह के भाषण अपनी ही बिरादरी के बड़े बड़े कार्यक्रमों में दिए होंगे तो निश्चित रूप से उस समय आप ज़रूर अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता समझते होंगे, लेकिन इस भाषण का जो असर है वो जाट समाज में भी बिल्कुल नहीं होगा और आप एक तरीके से ब्राह्मण समाज की आंखों में आप ज़रूर खल गए हो। ये वीडियो मेरा पसंद आया तो इसे ज़्यादा से लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। नमस्कार।